चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत की तरक्की से दुनिया भी हैरान, चुनौतियों को चुनौती देना ही हमारी मिट्टी की ताकत। राजस्थान के चूरू में बोले पीएम मोदी। कहा अभी तक जो किया है वो तो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर है, अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। कोई 2 से 3 बच्चे पैदा कर 3 तलाक नहीं बोल सकता। राजस्थान के चूरू में जनसभा के दौरान मुस्लिम बहनों से बोले पीएम मोदी। कहा सिर्फ बहनों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी से छुटकारा मिला है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। अब जेब में एटीएम कार्ड रखने की जरूरत नहीं, यूपीआई के जरिए कर सकेंगे कैश डिपॉजिट। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान। कहा कैश जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा, कैश डिपॉजिट मशीन में मिलेगी सुविधा। अभी यूपीआई से पेमेंट और नगद निकासी की फैसिलिटी। चेन्नई में बनाई गई 147 किलोग्राम की गोल्डन रामचरितमानस सोने से बने इस महाकाव्य को 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया माई सीजीएचएस ऐप। स्वास्थ्य योजना के रिकॉर्ड तक आसानी से होगी पहुंच। इसके माध्यम से सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगी। यूपी में जारी रहेगी मदरसों की पढ़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले से 17 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की जेल में 5 लीगल मुलाकातों की मांग। ईडी ने कोर्ट में किया विरोध। कहा केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं। इस दौरान लीगल मीटिंग का गलत इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए किया जा सकता है। घर में घुसकर मारेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सीधा संदेश। कहा यदि कोई भी आतंकवादी भारत में शांति को बाधित करने का प्रयास करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी के 400 पार के लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले यूसीसी लागू करना हमारे एजेंडे में। साथ ही कहा मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है हम मजबूती से उसको हासिल करने जा रहे हैं। अब गूगल सर्च के लिए करनी पड़ेगी जेब ढीली। कंपनी कर रही है पैसे लेने की तैयारी। दरअसल गूगल यूजर्स के सर्च एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एआई पावर्ड फीचर रोल आउट करने का प्लानिंग कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की भगत सिंह अम्बेडकर के साथ तस्वीर को लेकर बढ़ा विवाद। बीजेपी ने इसे अफसोसजनक बताया। वहीं मंत्री आतिशी बोली दिल्ली सीएम संघर्ष के प्रतीक। अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस ने राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की, अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा। इलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत के लिए कार बनाना किया शुरू। बर्लिन में राइट हैंड ड्राइव कार का प्रोडक्शन कर रही कंपनी साल के अंत तक लॉन्च करने की उम्मीद। न्याय पत्र नहीं झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस ने इतने साल देश पर राज किया लेकिन देश की ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं किया। अब जनता भ्रम में नहीं फंसेगी। की रक्षा करूंगी और इस बार बीजेपी का किला ढा दूंगी। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट माधवी बोली अगर मेरे हिंदू भाई बहन एक हो गए तो असद भाई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी ने किया शराब घोटाला। इसमें कई बड़े नेता आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा। साथ ही साजिश के तहत हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी। आपके खिलाफ बयान देने वाले मंगूटा अब एनडीए से लड़ रहा चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भेजा नोटिस। 8 अप्रैल तक मांगा जवाब। बीजेपी ज्वाइन न करने पर जेल भेजे जाने की धमकी का लगाया था आरोप। लालू प्रसाद का कवि अवतार। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद आरजेडी सुप्रीमो ने अलग अंदाज में बोला हमला। कहा इस बार जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना। आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। अकेले छत्तीसगढ़ में 4 लाख से अधिक बैनर पोस्टरों को हटाया। वहीं कोई भी व्यक्ति सी विजिल ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दे सकता। भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त हाथ जोड़कर मांगी माफी। वहीं कोर्ट ने खूब लगाई फटकार। कहा देश सेवा का बहाना मत बनाइए। हम यहाँ योग गुरु के वकील का माफीनामा सुनने के लिए नहीं बैठे। सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी है। मेरे करीबी के जरिए मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए किया संपर्क। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और आप नेताओं की होगी गिरफ्तारी। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की उठी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। मामले पर अब 17 मई को होगी अगली सुनवाई। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल को लेकर चीन को दिया 2 टूक जवाब। कहा अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य था है और भविष्य में भी रहेगा।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 5 अप्रैल को लॉन्च करेगी घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को अपने चुनावी अभियान का करेंगी आरंभ। इसके तहत मेगा रैली राजस्थान की राजधानी जयपुर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में की जाएगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म न करके पंडित नेहरू ने की थी सबसे बड़ी गलती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले 70 साल तक कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के मुद्दे से भटकाती रही, लेकिन पीएम मोदी ने न केवल शिलान्यास किया बल्कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी की। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। 6 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल की शर्त ट्रायल कोर्ट तय करेगी। वहीं ईडी ने जमानत का नहीं किया विरोध। इधर सिसोदिया की 6 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। अयोध्या बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी। सिर्फ 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वहीं ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी और मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में पिछले 1 साल में 2.25 करोड़ लोग आए। लोकसभा चुनाव के बाद सुधर सकते हैं भारत से रिश्ते। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जताई उम्मीद। कहा हिंदुस्तान में चुनाव होने के बाद हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। भारत पाक संबंधों का अपना एक खास इतिहास रहा। इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान। 20 दिन चलेगी लू। अगले हफ्ते 2 डिग्री से 5 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। एमपी महाराष्ट्र समेत 6 राज्य ज्यादा तपेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बाल बाल बचा ऑल टाइम रिकॉर्ड। 2 दिन में ही टूटा आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्सी ने राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान एक गेंद 157.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से उनके आवास पर की मुलाकात। कहा केजरीवाल किसी भी हालत में इस्तीफा न दे, जेल से ही चलाए सरकार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 11वीं लिस्ट। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम। पार्टी ने अब तक कुल 231 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। विमानन कंपनी विस्तारा के संकट पर डीजीसीए का बड़ा फैसला। अब कंपनी को रोज देनी होगी लेट होने वाली उड़ान की जानकारी। बीजेपी ज्वाइन करो नहीं तो डाल देंगे जेल। दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री अतिशी बोली मेरी करीबी ने बताई यह बात। साथ ही कहा मेरे अलावा आप सांसद राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने की है कोशिश। पीएम मोदी ने आरबीआई को सराहा। कहा अगले 10 सालों में भारत वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके लिए हम हर मुमकिन प्रयास पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 112 कैंडिडेट्स को मिला मौका। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों में होगी वोटिंग। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समल को चंदबली से मिला टिकट। या गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। केरल सीएम पिनरई विजय ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। का सीपीआई की राष्ट्रीय नेता एनी राजा के खिलाफ राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से मुकाबला नहीं कर रहे। यूपी में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, अपराधी और माफिया है पस्त। पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के नाम जारी किया पत्र। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को बनाया निशाना। कहा दिल्ली के लोगों को गुमराह करना बंद करे, कोई भी आपकी कहानियां नहीं खरीद रहा। इलेक्शन कमीशन का बंगाल में बड़ा एक्शन। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यकाल के 2 शीर्ष पदाधिकारियों को हटाया। वहीं टीएमसी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की कुछ और संपत्तियों का चला पता। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में किया नया अपडेट। पहले अपनी बीवियों की साड़ी जलाओ, फिर भारत के बहिष्कार की बात करना। बांग्लादेश में मुस्लिम नेताओं पर भड़की प्रधानमंत्री शेख हसीना। गर्मी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 110 अंकों की गिरावट के साथ 73,903 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 8 अंक फिसलकर 22,453 पर हुआ बंद। नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है। उन्होंने कहा सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। कांग्रेस की शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रही है। ऐसे लोगों को चुन चुन कर साफ कर दो, ऐसे लोगों को मैदान में मत रहने दो। प्रधानमंत्री ने करीब 40 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने कहा इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब वह जनादेश के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुट गई है। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा फंस गई है कि कभी देश हित का नहीं सोच सकती। पीएम ने आगे कहा कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल जीरो हो और बिजली
बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी और नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही गांव शहर में भी सुविधा बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में जो विकास हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा, बीते 10 सालों में उत्तराखंड का जितना विकास हुआ है उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी कभी नहीं। अब नहीं होगा सेहत से खिलवाड़। एनर्जी और हेल्थ ड्रिंक के नाम पर कुछ भी नहीं बेच पाएंगी ई कॉमर्स साइट्स। FSSAI ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिक रहे डेयरी, अनाज और माल्ट आधारित पेय पदार्थों को हटाने का दिया निर्देश। जन्म से हिंदू हूँ, राम का अपमान नहीं सह सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, कांग्रेस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन भाजपा पर कभी नहीं। कूच बिहार रैली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी देश को बर्बाद कर रही लेकिन हम जांच एजेंसियों के सामने नहीं झुकेंगे। सिर्फ विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने उठाए सवाल। कहा, यह ईडी द्वारा उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ही है। अगर उनके पास सही सबूत हैं तो वह चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के 6 राज्यों में हीट वेव 43 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं एमपी के 18 जिलों में बारिश की संभावना। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। राहुल गांधी की वायनाड रैली से मुस्लिम लीग के झंडे गायब। सीएम पिनरई विजयन बोले, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है कि वह मुस्लिम लीग के झंडे सबके सामने लहरा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, हाथ तो मिला लिया पर अब मुस्लिम लीग से आ रही शर्म। भारत ने इस साल दुनिया भर के 70 देशों में हो रहा चुनाव। विश्व की आधी आबादी चुनेगी नई सरकार। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका से लेकर यूरोपियन यूनियन आदि शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले इलन मस्क ने भारत में खेला बड़ा दांव। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के लिए कम्युनिटी फीचर को अब भारत में किया लॉन्च। इसके अलावा यूजर बेस्ड फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम की भी की घोषणा। योगी के 5 फैसले जिन्हें 7 राज्यों ने कॉपी किया। बुलडोजर से 3,758 करोड़ की अवैध संपत्ति गिराई। 197 बदमाशों का एनकाउंटर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, संदेश खाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवाकर ही रहेगा, उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का हुआ सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री DRDO और SFC को दी बधाई। पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ की तो उससे कड़ाई से निपटेंगे। POK पर भाजपा और देश का रुख एक जैसा। S जयशंकर। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। कहा, अगर संकट की स्थिति है तो राष्ट्रपति या LG लेंगे फैसला, कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। भवन के लिए जम्मू से सीधा मिलेगी हेलीकॉप्टर की सुविधा। अब सीधे पंची हेलीपैड तक आ जा सकेंगे। चुनाव में नेता न करे सूचना और भ्रामक जानकारियों का प्रचार। ECI ने ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च। इस बार चुनाव आयोग को आम लोग भी दे सकते हैं अपनी शिकायत। कंगाल होने की राह पर पाकिस्तान, गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं 1 करोड़ लोग। विश्व बैंक ने भी आर्थिक मोर्चे पर चेताया। अपनी पिछली गलती से नहीं सीखे ऋषभ पंत। कोलकाता के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से फिर से 24 लाख लगा जुर्माना। CSK के खिलाफ भी मिली थी सजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। वहीं संजय बोले, मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस ने मुझे बाद में निकाला, उनकी ऐसी फुर्ती देखकर अच्छा लगा। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को कहा, छोटा भाई। बिहार की जनता से बोले, अब की बार 400 की 400 सीटें एनडीए के खाते में डालनी है। साथ ही लालू को लेकर कहा, एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है, दूसरी ओर ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग ही रही है। अब हमारा पूरा फोकस ब्रजभूमि पर है। न्यायालय में है केस श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर। मथुरा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अब बिहार में दंगे नहीं होते इसलिए भटकना नहीं। जमुई में पीएम मोदी की सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने किया आह्वान। बोले, पहले भी 8 लाख नौकरी दिए थे, अब 10 लाख रोजगार देने के वादे पर कर रहे काम। मोदी से सीखना चाहिए महिलाओं की इज्जत करना। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी पर बोली बीजेपी नेता हेमा मालिनी। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, नारी शक्ति का अपमान ही कांग्रेस की पहचान। पंजाब में 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी की सुरक्षा चूक में था पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का हाथ। भाजपा नेता रवनीत बिट्टू का दावा। कहा, उनके इशारे पर 15 से 20 लोगों का काफिला सड़क पर धरना लगाने गया था और वहां से पीएम मोदी के काफिले को वापस घुमाना पड़ा था।
बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फोड़ा सियासी बम। कहा, लालू और नीतीश ने एक ही फैक्ट्री लगाई है जिसमें मजदूर का निर्माण हो रहा। देश के किसी भी राज्य को मजदूर की जरूरत पड़ती है तो लालू नीतीश किसी फैक्ट्री से उठाकर ले जाए।